हेलो। आज की कहानी है नकली रानी। एक बार एक चिड़िया थी। इस प्यारी सी छोटी सी चिड़िया का नाम था झिलमिल। उड़ती 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 नदी के किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। पत्थर से उसे राजा का महल दिखाई दे रहा था। राजा के महल के बाहर तालाब के वहां पर राजा की रानियां नहाने आती थी। झिलमिल बड़ी ही मस्ती से रानियों को गिनने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अरे, ये क्या हो गया? राजा की तो 7 रानियां हैं, ये 8वीं रानी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत गिन दिया। मैं फिर से गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक और रानी कहाँ से आ गई? मुझे जल्दी से उड़ के राजा को बताना चाहिए। और वो उड़ती 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 राजा के महल में पहुंची। जब राजा के महल में पहुंची तो उसने देखा राजा तहखाने में खड़ा है और सारे कमरे में ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं। चिड़िया की तो आंखें ही खुली रह गई। कहने लगी, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अंदर गई और वहां पैसों पर बैठकर कहने लगी, राजा की तो 7 रानियां थी, अब तो हो गई 8। राजा की तो 7 रानियां थी, अब तो हो गई 8। राजा अपने मंत्री के साथ वहां खड़े थे। उसकी बात सुनकर वे अपने मंत्री से कहने लगे, बंद करो इसे, ये क्या बोल रही है? मंत्री कहने लगा, महाराज, ये कह रही है कि आपकी पहले 7 रानियां थी और अब 8 हो गई हैं। राजा कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे अभी महल में जाकर देखना पड़ेगा। और वो मंत्री को लेकर महल में चले गए। वहां जाकर उनने फटाफट सारी रानियों को बुलवाया, नौकरों को भेजकर। रानियां जब वहां आई तो महाराज ने सबको एक तरफ लाइन में खड़ा कर दिया और गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मंत्री, मेरी तो 7 रानियां हैं, ये 8वीं कहां से आ गई? मंत्री बोला, महाराज, मुझे क्या पता। राजा कहने लगा, पता करो जल्दी से कि इसमें से नकली रानी कौन सी है। मंत्री बोला, महाराज, आप ही रानियों के पास रहते हैं, मैं कैसे पता करूंगा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ही पता करना पड़ेगा। मंत्री ने पहली रानी से पूछा, क्या तुम नकली रानी हो? रानी बोली, नहीं, मैं तो नकली रानी नहीं हूं, मैं तो असली रानी हूं। दूसरी से पूछा, वो भी कहने लगी, नहीं, मैं तो असली रानी हूं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, सारी रानियों से पूछ लिया। सारी रानियों ने यही कहा, मैं तो असली रानी हूं। अब तो मंत्री का सिर चकरा गया, महाराज भी परेशान। अब करें तो क्या करें? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असली और नकली रानियां कौन सी हैं। इतने में चिड़िया बोली, लेकिन एक तो कोई ना कोई नकली रानी है ही। महाराज कहने लगे, झिलमिल, अब तुम ही पता करो कि इसमें से नकली रानी कौन सी है। अगर तुम पता कर दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी इनाम में दूंगा। झिलमिल बड़ी खुश हो गई। देखो राजा, अपना प्रॉमिस भूलना मत। जब मैं पता कर दूं कि तुम्हारी नकली रानी कौन सी है, मुझे खूब सारा सोना चांदी गिफ्ट में देना। महाराज बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी दूंगा, तुम बस पता कर दो कि मेरी नकली रानी कौन सी है। चिड़िया उड़ी और उड़ते उड़ते जल्लाद के घर पहुंची। जल्लाद के घर जाकर कहने लगी,
जल्लाद भैया जल्दी से चलो, महाराज के पास जाना है। जल्लाद कहने लगा, लेकिन मेरी तो तलवार ही तीखी नहीं है, रुक जाओ जरा, मुझे तलवार घिसकर उसे तीखी कर लेने दो। बहुत दिन हो गए किसी को कुछ काटा नहीं है, अब तलवार तीखी करूंगा तभी मैं कुछ काट पाऊंगा। चिड़िया वहीं वेट करती रही। तलवार को तीखी कर कर जल्लाद उसके साथ चल पड़ा। जाकर महल में खड़ा हुआ और कहने लगा, बताओ मुझे किसे काटना है। महाराज बोले, ये झिलमिल ही तुम्हें बताएगी क्या करना है। झिलमिल कहने लगी, असली रानी का नकली नाक, नकली रानी का असली नाक, असली रानी का नकली नाक, नकली रानी का असली नाक। सारे उसे देखने लगे कि ये क्या कहना चाह रही है। झिलमिल बोली, तुम्हें इन रानियों के नाक काटने हैं। महाराज बोले, हाँ हाँ, सबके नाक काट दो। अब जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, सारी रानियां घबराने लगी और जो नकली रानी थी वो चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं ही हूं नकली रानी, मेरा तो असली नाक है, अगर आप नाक कटवाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगी। महाराज बोले, पकड़ी गई ना। झिलमिल बोली, हाँ महाराज, इसे पकड़कर अभी के अभी जेल में डाल दीजिए, कहीं फिर से ये असली रानियों में मिक्स ना हो जाए, फिर पता करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। वो नकली रानी कहने लगी, मैं तो आपकी नासी हूं, मुझे पैसों का लालच आ गया था, इसलिए मैं रानी बन गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत जेल में डालिए। लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ा और उठाकर जेल में डाल दिया। अब झिलमिल राजा से बोली, महाराज अब अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे सुंदर सुंदर हार और गले के पहनने के, कानों में पहनने के बूटे और सुंदर सुंदर सोने की चीजें देंगे। महाराज बोले, अच्छा ऐसी बात थी क्या। झिलमिल बोली, हाँ महाराज। महाराज गए और जाकर एक बड़ा सा बक्सा लेकर आ गए, कहने लगे, ये है तुम्हारा इनाम, ले जाओ। झिलमिल जब उसके ऊपर बैठी तो वो तो उसे उठा ही नहीं पाई। कहने लगी, लेकिन महाराज इतना भारी बक्सा मैं कैसे उठाऊंगी, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूं। महाराज कहने लगे, ये सब मैं नहीं जानता, अगर लेना है तो ये सारा ले जाना पड़ेगा, मैं इसमें से एक आध निकाल कर तुम्हें नहीं देने वाला। झिलमिल कहने लगी, महाराज ये तो सरासर अन्याय है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था और अब आप अपने प्रॉमिस से मुकर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजा कहने लगा, खाली तुम ही समझदार नहीं हो, देखो मैंने तुम्हें तो बुद्धू बना दिया। झिलमिल को बड़ा गुस्सा आया। इतने में महाराज ने बुलाया पहरेदारों को और कहने लगे, पहरेदारों झिलमिल को पकड़ लो। झिलमिल तो उड़ती 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 जो वहां से भागी और इतनी दूर चली गई कि महाराज के सारे पहरेदार उसके पीछे भागते 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 भी उसे पकड़ नहीं पाए। वो जाकर दूर किसी जगह पर जंगल में बड़े आराम से रहने लगी। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।